शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के केरल दौरे से जुड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी ने केरल को विकास परियोजनाओं का तोहफा देने के साथ लेफ्ट और कांग्रेस को निशाने पर लिया। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह जब पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कदम रखा तो यहाँ नजारा बेहद खास दिखा। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच सड़क किनारे बड़ी तादाद में खड़े लोगों ने यहाँ फूलों की बरसात के साथ अपने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर वहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन किया। भव्य रोड शो के बाद पीएम मोदी ने केरल को कई अहम विकास परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। केरल के विकास की रफ्तार को धार देने के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने लेफ्ट और कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। केरला के किसानों या यहाँ के फिशरमैन के लिए ना लेफ्ट ने कुछ किया और ना ही कांग्रेस ने कुछ किया। दिल्ली में सरकार में बैठे थे तब भी नहीं किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दशकों तक राज्य की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहने वाली एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों पर भी निशाना साधा। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक दो पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। केरल में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। उससे पहले पीएम मोदी ने केरल की धरती से जनता के सामने बीजेपी और एनडीए की सुशासन वाली सरकार का विजन पेश किया है। साथ ही तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मिली बड़ी जीत का जिक्र करते हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपार समर्थन मिलने का दावा किया है। केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। केरल में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से खास वोटर बेस बनाने में संघर्ष करना पड़ा है। पार्टी को सूबे की किसी सीट से अपना पहला सांसद 2024 लोकसभा चुनाव में मिला है। हालांकि बीते साल 9 दिसंबर को हुए तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।